प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आई लव यू। मैं हूं पीके वैद और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को जो मैं बायोलॉजी के टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करा रहा था, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, ऑल इंडिया वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करा रहा था। इस समय जो यूपी में वैकेंसियाँ आई हुई हैं, उनमें ये सारी वैकेंसी में जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो में हम आप लोगों को 40 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो विद्यार्थी नए आए हुए हैं कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख देंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या लिया गया है? प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य है। तो इसमें जो विकल्प दिया है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये आपका विकल्प जो है सही हो जाएगा। आरएनए का मुख्य कार्य। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसमें दिया है मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है। मस्तिष्क ज्वर जो है किस जीव के कारण होता है वह है। तो जो मस्तिष्क ज्वर का कारक होता है ये आपका होता है जीवाणु। जीवाणु जो होता है ये मस्तिष्क ज्वर जो है पैदा कर देता है। बहुत खतरनाक जो है ये बुखार होता है। प्रश्न नंबर 3 देख लेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर सी सही होगा। बीडल एम टेटम ने। वीडल और टेटम नामक वैज्ञानिकों ने जो है इस चीज को जो है कहा था। वन जीन एंड वन एंजाइम जो है का विचार इन्होंने प्रस्तुत किया। विद्यार्थी प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। घेंघा रोग जो होता है जिसे ग्वाइटर बोला जाता है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा, यानी कि थायराइड जो ग्लैंड होती है ये अगर बढ़ जाएगी तो घेंघा रोग हो जाता है। इसे आप लोग टिक कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। मैंने आप लोगों को जो है के लिए छांट के निकाला है। सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है। और आप लोगों के लिए मैं जो एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं उसके लिए जो है आप लोग हमारे एनर्जी के उत्साहवर्धन के लिए जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक एक लाइक हमको जो है एनर्जी देता है आप लोगों के नित्य प्रतिदिन ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने के लिए। तो प्रश्न नंबर 5 देखेंगे विद्यार्थी। जिसमें दिया है कि जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे कहते हैं। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 का कौन सा विकल्प सही होगा विद्यार्थी बता दीजिए। प्रश्न नंबर 5 का कौन सा विकल्प सही होगा। जो लोग जान रहे हैं बता दीजिए और नहीं जान रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए। तो इसे कहते हैं क्रिप्टोगेम्स जो है कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। हिपेरिन का निर्माण द्वारा होता है। हिपेरिन का निर्माण द्वारा होता है। छठवें का कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें जो दिया हुआ विकल्प है रक्त कोशिका, इसके द्वारा जो है हिपेरिन का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर बी सही होगा। माइक्रोप्लाज्मा की सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा की। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। कवक में संचित भोजन पदार्थ है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 8 का विकल्प सी सही होगा ग्लाइकोजन। कवक में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया हुआ है सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। 9वें का डी विकल्प सही होगा, जबड़े में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 10 का कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा। एल्ब्यूमिन होता है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। डीएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है? प्रश्न नंबर 11 डीएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है विद्यार्थी बता देंगे। इंटरफेज प्रवस्था में होता है, ये विकल्प सही होगा। नोट करें विद्यार्थी, हल्के में न ले, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए। विज्ञान के प्रश्न है, बायोलॉजी के
प्रश्न नंबर 12 देखेंगे एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर सी सही होगा। सर्वाहारी में जो है एंजाइम्स की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं 13 नंबर का सी सही होगा। जेरेंटोलॉजी कहा जाता है बुढ़ापे का अध्ययन को। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे बड़ा महत्वपूर्ण होगा विद्यार्थी, इसमें दिया है लीवर के अध्ययन को कहते हैं। लीवर के अध्ययन को कहा जाता है, तो लीवर के अध्ययन को कह देते हैं हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी कहा जाता है लीवर का, जिसमें अध्ययन किया जाता है। जो लोग लीवर के डॉक्टर होते हैं उन्हें हेपोलॉजिस्ट कहा जाता है। विद्यार्थी डोंट करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे हैं। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। 15 का विकल्प नंबर सी सही होगा, कोलेजन होता है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे लाइसिन होता है। लाइसिन होता है 16 नंबर प्रश्न का विकल्प ये सही होगा, अमीनो अम्ल होता है, नोट कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थी प्रश्न नंबर 17 देखेंगे लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। 17 नंबर प्रश्न का विकल्प सी सही होगा, नीला शैवाल। कौन सा शैवाल होगा? नीला शैवाल, इसे टिक कर लेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ कहाँ बनती हैं बता दीजिए आप लोग विद्यार्थी, जो 18 नंबर का प्रश्न का विकल्प जान रहे हैं। तो 18 नंबर प्रश्न का जो विकल्प होगा बैक्टीरिया से बनती हैं, बता देंगे आप लोग, सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे यकृत यानी कि लीवर किस रूप में भोजन को संचित करता है या संचित रखता है? किस रूप में करता है, रखता है, बता दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका भी विकल्प सही होगा, ग्लाइकोजन के रूप में जो है लीवर हमारे भोजन को संचित करके रखता है। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे केसीन प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। केसीन प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। 20 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, दूध होता है, नोट कर लीजिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। तंत्रिकाओं के तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है। 21 का सी विकल्प सही होगा, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो तंत्रिका संबंधी समस्याएं होती हैं उनके अध्ययन को कहा जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे महत्वपूर्ण होगा, कानों में कुल कितनी हड्डियों की संख्या है? आपके जो कान होते हैं मनुष्य के, उसके कानों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फटाफट बताइए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 22 का विकल्प भी सही होगा, यानी 6 होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या है। 23 का सी विकल्प सही होगा, यानी 14 होती हैं। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे सिल्क प्राप्त की जाती है। सिल्क किससे प्राप्त की जाती है? 24 का ये विकल्प सही होगा, कोकून से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, 25 में दिया हुआ है विद्यार्थी कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग आता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग आता है। 25 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका बी विकल्प सही होगा, आर्थ्रोपोडा आता है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे पौधों का प्रजनन अंग है। पौधों का प्रजनन अंग है, पौधे किससे प्रजनन करते हैं? 26 का विकल्प सी सही होगा, फूल से करते हैं। नोट करिए विद्यार्थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया हुआ है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? 27 का विकल्प भी सही होगा, यानी हीमोफीलिया रोग में जो है रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? प्रश्न नंबर 28 का विकल्प कौन सही होगा? ये विकल्प सही होगा, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। इम्पॉर्टेंट होगा विद्यार्थी, नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे,
अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए विद्यार्थी। बहुत मेहनत से आपके लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और बहुत आशा रहती है आप लोगों का एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, एनर्जी देता है नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। 29 का ये विकल्प सही होगा। डीएनए में जो है होती है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है। थार के जो मरुस्थल है वहाँ कौन सी वनस्पतियाँ उगती हैं। 30 नंबर प्रश्न का विकल्प भी सही होगा। जीरोफाइट्स जो औषधियाँ होती हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, वही उगती हैं। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे विद्यार्थी, महत्वपूर्ण होगा। इसमें दिया हुआ है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है। 31 का विकल्प दिया है हैजा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, तपेदिक। 31 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसमें हो जाएगा हैजा रोग पड़ जाएगा। दूषित जल पीना बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक बीमारी है विद्यार्थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, रोहा किस अंग की बीमारी है। तो इसमें बता देंगे, दिया विकल्प है गुर्दा, यकृत, आँख, फेफड़ा। कौन सा होगा। 32 का सी विकल्प सही होगा, यानी आँख की बीमारी होती है। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। हार्ट अटैक का कारण है। हार्ट अटैक का कारण है, बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है, प्रश्न है विद्यार्थी। इसका भी विकल्प सही होगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाना निश्चित है विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 34 देखिए, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। 34 का विकल्प डी सही होगा, यानी 65% होता है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं किस काम में सहायक होते हैं। 35 का बता दीजिए विकल्प। इसका बी विकल्प सही होगा, भोजन के पाचन में एंजाइम्स जो है सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 36 देख लीजिए विद्यार्थी, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। 36 का कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सी विकल्प सही होगा, टांग में पाई जाती है टीबिया नामक अस्थि। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, पौधों के रोगों का अध्ययन होता है। पौधों के रोगों का अध्ययन होता है। 37 का कौन सा विकल्प सही होगा। इसका बी विकल्प सही होगा, रोग विज्ञान में पौधों का अध्ययन जो है किया जाता है रोगों का। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। 38 का विकल्प ये सही होगा, मस्तिष्क में स्थित होती है। प्रश्न नंबर 39, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। 39 का विकल्प आपका सी सही होगा, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे विद्यार्थी, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। 40 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, स्टार्च और शर्करा जो है कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, इसे नोट कर लेंगे। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आपको बायोलॉजी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। आप लोग इस प्रश्न को लगातार याद कर लेंगे। वीडियो में जो है दोबारा बंद करके आप वीडियो को देखने के बाद एक बार पुनः देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे।